नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत। और आज शुरुआत करने के साथ साथ एक अपडेट आपको देना चाहूंगा। अगर कोई बच्चा अभी भी अपडेटेड नहीं है तो अभी कुछ ही समय पहले लगभग जो हमारा सेशन हुआ था 5 से 6 बजे वाला एमटीएस का, उसके तुरंत बाद हमें एक अपडेट देखने को मिली एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आपके एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट की एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। जैसा कि हम पहले से आपको बता रहे थे, हम सभी कयास लगा रहे थे कि भाई अपना एग्जाम सितंबर अक्टूबर में जो है कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो अपनी एग्जाम डेट आ चुकी है 9 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है एसएससी सीजीएल का। ठीक है भैया, तो जो बच्चा अपडेट ना हो, अपडेट आपको मैंने दे दी है। प्लस बेटा अभी से जम करके मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास केवल अगस्त अब जो है बचा हुआ है, क्योंकि सितंबर की तो स्टार्टिंग ही मानिए। आज से अगर मैं सही मायने में बात करूं, आज 8 अगस्त है, तो 8 अगस्त से सितंबर तक जाने में केवल आपके पास आज से पूरे 30-31 दिन का समय बचा हुआ है। तो पूरी जम करके मेहनत कीजिए। तो चलिए भैया, हम भी अपनी मेहनत पर लग जाते हैं। और जो हमारी बात होगी बेटा, वो बात होगी आज डिसडेन पर। डिसडेन यानी मेरे दोस्तों घृणा। डिसडेन क्या होता है दोस्तों? डिसडेन यानी सिंपली मींस दैट घृणा। और घृणा को ही आप क्या क्या बोलते हो? आप बोलते हो बेटा स्कॉर्न। क्या बेटा जी? स्कॉर्न। या फिर कई बार हम बोलते हैं एवर्शन। एवर्शन हो गया आपका, वो भी एक तरीके से ईर्ष्या का ही पार्ट है। ठीक है, एवर्शन आप लेकर के आ सकते हैं। या फिर एक वर्ड आपका बड़ा अच्छा देना चाहता हूं, आप एंटीपैथी। क्या बेटा? एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी ईर्ष्या या फिर घृणा ही होती है। सिंपल हम इसको लेकर के आते हैं बेटा रिप्रोच, यानी तिरस्कार करना किसी का, रिप्रोच। ठीक है, या फिर आप किसी की मजाक उड़ा रहे, दैट इज मॉक। तो इसका अपोजिट क्या होगा भैया? एंटीपैथी। एंटीपैथी आपको मैंने बता दिया है बेटा, घृणा या फिर एक तरीके से किसी की अवहेलना करने का ही पार्ट है। डेरिशन उपहास होता है, मजाक होता है। एडमिरेशन प्रशंसा होती है, और स्कोर घिन आना। तो आंसर आपका क्या होगा? एडमिरेशन। क्योंकि एडमिरेशन वर्ड आपका किससे बना है? आपका एडमायर से बना है। और एडमायर यानी कि प्रशंसा करना, और प्रशंसा करने को आप एक्लेम, एक्कोलेड, प्रेज, कूडोज, लाउड, अप्लाउड, एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, ये सभी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी एडमिरेशन। आगे बढ़ रहा हूं, कैनोनिकल। क्या वर्ड आपके सामने? कैनोनिकल। कैनोनिकल यानी कि जो चीज धर्म वैधानिक हो, जो चीजें बिल्कुल धर्म के अनुसार चल रही हो, दैट इज कैनोनिकल। तो इसका अपोजिट आपका होगा अनऑर्थोडॉक्स। भाई आप देखते हैं अक्सर जो लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं उनको कुछ पढ़े लिखे लोग ऑर्थोडॉक्स बोलने लग जाते हैं, यानी कि पाखंडी बोलने लग जाते हैं। तो कैनोनिकल यानी कि धर्म के वैधानिक, जो धर्म के अनुसार चल रही हो, तो इसका अपोजिट हो गया अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है जी, यहां पर एक वर्ड आ रहा है बेटा सैंक्शनड। सैंक्शनड वर्ड का मतलब होता है स्वीकृति मिलना, यानी बेटा स्वीकृत। जैसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि हमने जो इतने करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे सैंक्शन कर दिया, यानी कि अप्रूव कर दिया। तो सैंक्शन यानी कि जिस चीज की आपको क्या मिल गई भाई? अप्रूवल मिल गई है। ऑफिशियल आप समझते हैं, अप्रूवल सैंक्शन का ही पार्ट है। आगे बढ़ रहा हूं, यूलोजिस्टिक। क्या वर्ड है बेटा? यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक वर्ड में आपने क्या देखा? यूलोजी देखा। भाई यूलोजी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा भाषण होता है। तो यूलोजिस्टिक यानी प्रशंसनात्मक, जिसमें प्रशंसा छिपी हुई है, उसी को आप क्या बोलेंगे? यूलोजिस्टिक। तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? क्रिटिकल, यानी कि आपने जो है एक तरीके से किसी की आलोचना करी। भाई रेशनलिटी यानी कि तार्किकता, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका एब्सर्डिटी। अबसर्डिटी यानी कि बेटा एक तरीके से बिन बुनियादी बात करना। रिजिडिटी कठोरता होता है, और अनोइंग यानी कि तंग करना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हार्स यानी कि कर्कश, यानी कि जो उबड़ खाबड़ है, बड़ी बेकार सी चीज है। तो इसका अपोजिट आपको हो जाएगा स्मूथ, यानी कि बिल्कुल शानदार। स्कैंटी यानी बेटा किसी चीज की कमी होना। स्कैंटी यानी कि बेटा किसी चीज की कमी, यानी कि अल्प। इसी प्रकार से डिस्पर्स यानी बेटा बिखेर देना। इसका अपोजिट आपको मैंने कई बार पढ़ा रखा, अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट, ठीक है जी। इकट्ठा करने को आप क्या बोलते हैं दोस्तों? आप सीधा सीधा बोलते हैं क्या? अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट यानी कि दोस्तों इकट्ठा करना, जिसको आप गैदर बोल देते हो। एक्सेप्ट यानी बेटा स्वीकार करना, इसका अपोजिट हो जाएगा डिनाई कर देना। नेक्स्ट, स्वेविटी। द वर्ड इज मेरे भैया स्वेविटी। एक बार बोलो जरा, वर्ड क्या बेटा? स्वेविटी। स्वेविटी का मतलब होता है बड़ा मधुरता, जिसको आप नम्रता बोल देते हो। अगर कोई व्यक्ति बड़ा प्यारा बोल रहा है तो दैट्स स्वेविटी। तो स्वेविटी का अपोजिट आपसे पूछा गया है भैया, तो प्लीजेंट, पोलाइटनेस, मिसबिहेवियर। आपका आंसर होगा भैया मिसबिहेवियर। स्टूपिडिटी बेटा मूर्खता होती है। मूर्खता को, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको आप ज़ेनी बोलते हैं। और उसी के लिए मैंने एक वर्ड आपको दिया है गोफ। क्या बेटा? गोफ यानी कि मूर्ख, जिसको आप क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इनशेन बोल देते हैं। इसी को आप सिंपल भाषा में स्टूपिड बोलते हैं। इसी को आप बेटा जी जो है कई बार क्या बोल देते हैं? फुलिश बोल देते हैं।
तो ये सभी वर्ड आपको ध्यान रखने होंगे। तो स्टूपिडिटी यानी बेटा मूर्खता। आगे बात करें, नेक्स्ट वर्ड इज अवर इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस यानी कि उदाहरणात्मक, जो चीज आपको एक बिल्कुल बढ़िया दिख रही है, शानदार दिख रही है, जिसके एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, दैट इज बेटा इलस्ट्रियस। यानी कि आप चाहो तो इसको प्रसिद्ध भी बोल सकते हो। आप इसी को मेरे प्यारे बेटा क्या बोल सकते हो, प्रसिद्ध भी बोल सकते हो। तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका, ऑब्सक्यूर, यानी कि एक तरीके से धुंधली, जिस चीज को कोई ना जानतो। स्टॉर्मी यानी बेटा तूफानी, और तूफान के लिए आपको एक वर्ड मैंने दिया हुआ है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब क्या बेटा आंधी या फिर तूफान। सोफिस्टिकेटेड बेटा शिक्षित होता है, और भैया डाउटफुल यानी कि जो अनिश्चित हो, जो कि संदेह युक्त हो। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, पैलेटियल। क्या वर्ड आपके सामने, पैलेटियल। पैलेटियल यानी कि दोस्तों कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बड़ी शानदार है, आलीशान है। पैलेटियल वर्ड को याद रखना भैया, शानदार यानी कि आलीशान। पैलेटियल यानी कि दोस्त शानदार या फिर आलीशान। तो इसका अपोजिट आपका हो गया बेटा एक तरीके से पुअर यानी कि निर्धन। इनफर्टाइल जो उपजाऊ नहीं है, इसका अपोजिट होगा फर्टाइल, प्रोलिफिक, फिकेंट, प्रोडक्टिव, कल्टिवेबल, टिलिएबल, पोटेंट। और इसका अपोजिट आपका हो गया बेटा इनफर्टाइल यानी कि बैरन, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, अनकल्टिवेबल, अनटिलिएबल। फेलो, ठीक है, फेलो का मतलब भी क्या होता है, बंजर ही होता है। लीन यानी बेटा बहुत पतला, और पार्शियल यानी बेटा आंशिक, और पैलेटियल यानी कि शानदार, भव्य। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बेटा जैनी। जैनी आपको अभी पढ़ा रहा था मैं, मूर्ख होता है भैया। जैनी कौन होता है, लाडले मूर्ख होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, गूफ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडले मूर्ख को, आप बोलते हैं मेरे बेटा क्या, गूफ। गूफ के साथ साथ आप और क्या बोलते हैं इसे, स्टूपिड, इडियट, इनसेन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा गया तो क्या होगा बेटा आपका, सीरियस हो जाएगा भैया। नादिर बेटा निम्नतम जो बिंदु होता है, जो सबसे निचला पॉइंट होता है, उसको नादिर बोलते हैं, जिसको बॉटम भी आप बोल देते हैं। और इसका अपोजिट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है एपेक्स यानी शीर्षतम बिंदु, जिसको आप एपेक्स, कुल्मिनेशन, जेनिथ और पैरामाउंट, सरमाउंट, अपोजी, और यही सारे वर्ड्स आपको मैंने पढ़ा रखे हैं भैया। सेपरेट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अलग करना। कांस्टेंट यानी बेटा लगातार। आगे मूव किया, नेक्स्ट वर्ड इज अवर इनर्शिया। इनर्शिया यानी बेटा निष्क्रियता यानी जड़ता। जब आप आलसी होते हैं उसे आप इनर्शिया बोलते हैं, आलस। तो इसका अपोजिट आपका हो गया सीधा सीधा एनर्जी। पीस शांति होता है। रेपेल यानी बेटा किसी चीज को रद्द करना होता है। और इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट वर्ड आने जा रहा है बेटा जी, दैट इज क्या है बेटा आपके सामने, फीबल यानी कि कमजोर। कमजोर को आप क्या बोलते हैं बेटा जी, फ्राइल भी बोल सकते हैं। इसका अपोजिट आपका रोबस्ट हो गया, स्टर्डी हो गया। ये सारे वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया न्यूसेंस यानी कि बाधा, और बाधा का जो अपोजिट हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका प्लेजर। एक तरफ आपके सामने बाधाएं आ रही है तो इसका अपोजिट क्या, प्लेजर। बोल्ड साहसी होता है, कन्फ्रंट सामना करना होता है, और डिस्पर्स बेटा बिखेरना होता है। डिस्पर्स यानी लाडले बिखेरना। इसका अपोजिट भी आप लेकर के आ सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, अक्यूमुलेट या फिर क्लस्टर। देखो डिस्पर्स बिखेरना हो गया, तो एक तो इसका प्यारा सिनोनिम हो गया बेटा अक्यूमुलेट, ठीक है। एक सिंपल आपका वर्ड आ जाएगा बेटा गैदर, ठीक है भैया। और एक वर्ड याद रखना, इकट्ठा करने के लिए आपको मैं एक वर्ड देना चाहता हूं, दैट इज मेरे बेटा मस्टर। मस्टर का मतलब बेटा इकट्ठा करना होता है। अमास का मतलब बेटा इकट्ठा करना होता है चीजों को। और इकट्ठा करने के लिए एक वर्ड घूम रहा है दिमाग में, एक सेकंड रुको, क्लस्टर भी बोल देते हैं बेटा। क्लस्टर का मतलब भी लाडले इकट्ठा करना ही आपका होता है। या फिर आप चाहें तो एक और आसान वर्ड ले सकते हैं, फ्लॉक। फ्लॉक हालांकि अलग से जानवरों के समूह को बोलते हैं, बट फ्लॉक का मतलब इकट्ठा करना भी होता है। बोल्ड यानी बेटा साहसी, जिसको आप वेलेंट बोलते हैं या फिर गैलेंट बोलते हैं, वेलियंट, गैलेंट, या फिर बेटा ब्रेव। ये सारे वर्ड्स आपके यहां पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है बेटा हिगेमनी। हिगेमनी का मतलब सीधा सीधा सा होता है बेटा नेतृत्व करना, किसी चीज को लीड करने को, दैट इज हिगेमनी। तो इसका अपोजिट होगा बेटा फॉलो करना, और फॉलो करने को आप क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेटिंग। भाई नोटोरियस कुख्यात हो गया, अनपॉपुलर जो फेमस ना, और बेटा रिनाउंड यानी कि लाडले प्रख्यात, जिसको आप प्रोमिनिएंट या फिर फेमस के साथ नवाजते हैं। चलिए भैया बात करते हैं आपके सामने वन वर्ड्स की। आज मैंने वन वर्ड्स का तरीका बदल दिया। आज मैं आपको एक रूट वर्ड क्लियर करूंगा यहां पर, और आपका रूट वर्ड होगा बेटा जो कि डिपेंड करेगा या फिर जो कि बेस्ड है फाइल, फिलोफिलिया पर। ये तीनों ही शब्द जो होते हैं बेटा वो किसको दिखाते हैं, लवर को दिखाते हैं, या फिर भैया लव को दिखाते हैं, या फिर डियर अट्रैक्शन को दिखाते हैं। तो यहां पर आज आपको काफी सारे रूट वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे पहला आसान वर्ड है बेटा बिब्लियोफाइल, जो किताबों से प्यार करता हो। फिर एंथ्रोप, बेटा एंथ्रोप किसके लिए आता है, मैन काइंड के लिए आता है, यानी कि जो मनुष्य जाति का उद्धार करना चाहता हो, कल्याण करना चाहता हो, फिलेंथ्रोपिस्ट। एंग्लो, बेटा एंग्लो किसके लिए आता है, इंग्लिश के लिए आता है, यानी अंग्रेजों के लिए आता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंग्रेजों से बड़ा प्यार करता हो, अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रशंसक हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा एंग्लोफाइल। इसी प्रकार से आपके सामने बेटा वर्ड आएगा ओटो। ओटो यानी बेटा अकेला रहना जो पसंद करे। ओटोफाइल जो बेटा सोलिट्यूड यानी तन्हा रहना पसंद करता हो, जिसको आप बोलते हैं बेटा रेक्लूज। क्या बोलते हैं बेटा, रेक्लूज बोलते हैं, यानी कि सन्यासी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, सन्यासी कौन होता है बेटा, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। डेंड्रो बेटा पहले भी पढ़ा रखा है, पेड़ों के लिए आता है।
डेंड्रोलॉजी भी आपको पढ़ाई थी, स्टडी ऑफ ट्रीज, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। तो डेंड्रोफाइल लवर ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट। इसी प्रकार से अर्ग, बेटा अर्ग यूनिट है हमारी किसकी, काम की। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम से बड़ा प्यार करता हो, जिसके लिए वर्क इज वर्शिप हो, भैया कार्य है उसकी पूजा हो। इसी प्रकार बेटा हीलियो, बेटा हीलियो किसके लिए आता है लाडले, आपका सूर्य देवता के लिए आता है, सन के लिए आता है। तो स्टडी ऑफ सन इज सो कॉल्ड हीलियोलॉजी एंड हीलियोफाइल यानी कि लवर ऑफ सन। जैसे कुछ दो लोग होते हैं ना कि भाई सूर्य देवता का बड़ा सम्मान करते हैं, सुबह जगते ही पहले सूर्य देवता को जो अर्घ देते हैं, यानी कि जल मतलब जल समर्पित करते हैं नहाने के बाद, फिर कुछ करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे बेटा हीलियोफाइल। और भाई हिप्पो यानी घोड़ों की बात है, ये तो कभी आप भूलोगे ही नहीं। और बेटा जो घोड़े के जैसा दिखने में होता है लाडले, उसको बोलते हैं आप इक्वीन। क्या बोलते हैं मेरे भैया, इक्वीन। लुक लाइक हॉर्स, कोई भी एक ऐसा जानवर जो घोड़े के जैसा नजर आए उसे बोलते हैं इक्वीन। हिप्पोफाइल बेटा लवर ऑफ हॉर्सेस। इसी प्रकार से लोगो, बेटा लोग जितने ज्यादा मिलेंगे उतने ज्यादा आप शब्द सीखोगे। तो लोगोफाइल यानी बेटा शब्दों से प्यार करने वाला, जिसको नए नए शब्द सीखना पसंद हो, जो कि काफी अच्छी शैली सीखना चाहते हो, उसी को आप बोलेंगे बेटा लोगोफाइल। इसी प्रकार से बेटा निग्रो, ये बहुत अच्छा है बेटा, निग्रो जनजाति के लिए आता है, यानी कि जो सांवले लोग हैं, काले लोग हैं, उनके लिए निग्रोफाइल। और बेटा नियोफाइल जो नई नई चीजों से प्यार करता हो, नए नए ट्रेंड को पसंद करता हो। इसी प्रकार से भैया पीडो बच्चे के लिए आता है, तो जो बच्चों से बड़ा प्यार करता हो या फिर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता हो। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कोनेटेशन का वर्ड है। थियोफाइल भैया भगवान से बड़ा प्यार करने वाला व्यक्ति। निक्रोफाइल बेटा जो डेड बॉडी के प्रति अट्रैक्ट होता है, ये डिसऑर्डर है एक तरीके का, ये एक मानसिक बीमारी है भैया, जो कि जन्म से होती है कुछ लोगों के अंदर। हर 10,000 में से किसी एक व्यक्ति के अंदर ये बीमारी पाई जाती है कि उसको डेड बॉडीज से प्यार होता है, उसे डेड बॉडीज में मजा आता है। चलो भैया ईडियम्स पर बात करता हूं। आपके सामने पहला ईडियम रहेगा कॉल इन वंस चिप्स, यानी बेटा अपना प्रभाव इस्तेमाल करके अपना कोई काम करना। जैसे मान के चलो कि आप हैं, आपके कोई दूर के फूफा जी विधायक हैं, आप बोले फूफा जी विधायक है, मेरा ये काम जल्दी कर दो, आपने उस काम को करवा लिया, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा कॉल इन वंस चिप्स। कॉल इन वंस चिप्स। नेक्स्ट कॉल इन क्वेश्चन, यानी किसी बात का विरोध करना। कॉल इन क्वेश्चन यानी कि बेटा विरोध करना या फिर अपना संदेह व्यक्त करना। इसी प्रकार से कॉल इट अ डे, यानी बेटा चीजों को कल के लिए टाल देना। और कैरी द डे यानी बेटा सफल होना। और कॉल द शॉट्स यानी कि अपने आप को बेटा प्रभावी दिखाना और लोगों को बेटा एक तरीके से आदेश देना। इसी प्रकार से बेटा कैरी द बेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरी द बेल यानी कि बेटा किसी कार्य में आप इंचार्ज होना, जिसके लिए एक इडियम मैंने आपको पहले पढ़ाया था, रूल द रोस्ट। क्या बेटा, रूल द रोस्ट यानी कि बेटा मुखिया होना। अगर आप किसी भी काम में हेड हैं, किसी भी काम के आप सर्वा हैं, तो उसको आप बोलते हैं रूल द रोस्ट या फिर बेटा कैरी द बेल। इसी प्रकार से कैरी द कैन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार बना लो। कैरी द कैन बेटा लिख लो और बोलो मेरे साथ में, क्या, अपनी जिम्मेदारी या फिर गलती स्वीकार कर देना, जिसको आपने एक इडियम पढ़ा होता ईट द क्रो। ईट अ क्रो यानी बेटा अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना। या फिर बेटा फेस द म्यूजिक, अपने द्वारा की गई गलती का परिणाम भुगतना, वो होता है फेस द म्यूजिक। ठीक है बेटा। और पॉकेट एंड इंसल्ट यानी बेटा जब आप अपनी बेइज्जती को बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा पॉकेट एंड इंसल्ट। इसी प्रकार से कैरी द डे बेटा सफल होना, विजयी हो जाना। और कैट अमंग द पिगन्स यानी बेटा परेशानी या फिर एक भय का कारण। भाई कबूतरों के बीच में एक बिल्ली आ गई तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी का वजह बन गई, बिल्ली सबको मार देगी। इसी प्रकार से कैच 22 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी कि रंगे हाथों पकड़ना। और अगर आपके सामने वर्ड आ जाए बेटा कैच अ टार्टर, जो कि अब की बार आपका जो है भाई 2023 सीजीएल में आपसे पूछा गया, तो इसका मतलब होता है बेटा शेर को सवा शेर मिलना। यानी जब आपको आपसे ज्यादा ताकतवर आपका ओपोनेंट मिल जा रहा है, प्रतिद्वंदी मिल जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर, यानी कि शेर को सवा शेर मिलना। और कैच 22 यानी बेटा रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट चैप्टर एंड वर्स, यानी बेटा किसी चीज की फुल डिटेल्स, जिसके लिए आप इन्स एंड आउट्स का भी यूज कर लेते हैं। और बेटा चिंक इन द आर्मर या चिंक्स इन वंस आर्मर, यानी कि एक छोटी परंतु विनाशकारी दोष या फिर कमजोरी। ठीक है, उसी को आप बोलते हैं बेटा चिंक इन आर्मर्स। चलो आज कुछ स्पेलिंग्स देना चाहता हूं। जैसे पहली प्यारी स्पेलिंग असैसिनेशन, तो एस यानी गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर हूं मैं और मेरे ऊपर है पूरा देश, यानी बन गया असैसिनेशन। लाइजन बेटा कई बार पढ़ाई, यानी कि आपके रिलेशन। इसी प्रकार से कॉमोफ्लैग यानी बेटा छलावरण। ठीक है भैया। मिस्ट्रियस यानी रहस्यमय। और बेटा मिसलिनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों स्पेलिंग्स बार बार आप इनकी बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर कह रहा हूं सीजीएल की डेट आ चुकी है बेटा, एमटीएस की भी बहुत जल्दी आपको डेट मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी पूरी
जोरों शोरों पर करो, इतनी ताकत लगा दो अब की बार कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बेटा अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, प्लस बेटा ये जो बुक है इस पर डिस्काउंट बहुत बढ़िया वाला चल रहा है, अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर आप आज के आज इस बुक पर लग जाते हो तो भी मेरे भैया आप अपनी सफलता को छीन लोगे, क्योंकि इस बुक के दम पर मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके कम से कम बेटा जी, ज्यादा भी नहीं तो अगर 25 क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा 10 क्वेश्चन से ज्यादा इसी बुक से आपको मिलेंगे। तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा Y795S। ठीक है भैया, बुक को ऑर्डर करने के लिए मात्र 140 रुपए में आपके घर पर ये बुक पहुंच जाएगी। फ्लिपकार्ट के जो दीवाने हैं, फ्लिपकार्ट से बुक मंगाना चाहते हैं बेटा, अभी के अभी ऑर्डर कर दो, वहां पर भी कोई महंगी नहीं है ये बुक, लेकिन बेटा ध्यान रहे आपकी ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नोट्स और बुक्स भी अगर आपको चाहिए तो पूरा बड़ा कॉम्बो पे भी डिस्काउंट चल रहा है, यहां पर भी सेम कूपन कोड है आपका बेटा Y795S। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करने के बाद मैं वादा करता हूं आपसे कि इस बुक पर सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये लगभग बेटा आपको 510 रुपए के आसपास तीनों बुक्स बेटा मिल जाएंगी, आपके घर पर पहुंच जाएंगी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, कोई अलग से चार्ज नहीं है। और कल सुबह याद रखना बेटा, सफलता बैच जो मेरा एमटीएस का बैच आया था उसकी सुबह 8 से 9 बेटा ग्रामर की क्लास है, पहली क्लास होने वाली है, सारे बच्चे आ जाइएगा, मैं आपको बुलाने आया हूं, कभी कोई बच्चा मिस कर दे। ठीक है, सुबह 8 से 9 बजे बेटा अपनी सफलता बैच में, जो एमटीएस स्पेशल कह दो या इंग्लिश स्पेशल कह दो बेटा, उस बैच में पहली क्लास है। जो बच्चा नहीं जुड़ा है भैया जुड़ जाइएगा Y795 कूपन कोड इस्तेमाल करके। लेकिन बेटा फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, कुछ भी करना कैसे भी करना, लेकिन बेटा जीवन में सफल जरूर हो जाना, क्योंकि ये दुनिया आपसे एक समय के बाद आपकी खैरियत नहीं पूछेगी, आपसे आपकी हैसियत पूछेगी। और बेटा संघर्ष से बिल्कुल मत भागना, क्योंकि इतिहास गवाह है जो इंसान कभी भी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो आज तक लाडले कभी भी चर्चित भी नहीं हुआ। और फिर कह रहा हूं बेटा, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, दुनिया केवल स्टेटस देखती है, और अपना स्टेटस बनाना आपके हाथ में है। अभी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन आज से भी अगर आप निर्णय लेते हो और मेहनत करने लग जाते हो तो मैं वादा करता हूं बेटा सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है भैया, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं कल सुबह 8 से 9 बजे अपने सफलता बैच की पहली एप्लीकेशन की दमदार क्लास में। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा दम लगा करके पढ़ाऊंगा, बाकी बेटा आप सभी की अपनी किस्मत होगी, लेकिन मेरी तरफ से मेहनत में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, कूपन कोड आप याद रखना, अभी के अभी अगर वो बच्चा नहीं जुड़ा जुड़ जाइएगा, बुक बेटा ऑर्डर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।